नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के उन उपदेशों के बारे में जो आपके घर को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश केवल धार्मिक प्रवचन नहीं हैं, बल्कि वे सुखी जीवन जीने का एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है। यदि इन उपदेशों को कोई परिवार अपने घर में उतार ले तो वह घर कलह, तनाव और अशांति से मुक्त होकर वास्तव में स्वर्ग बन सकता है। वाणी की मधुरता और सम्यक वाक। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक सही बोलने पर बहुत जोर दिया है। घर में स्वर्ग और नरक का अंतर अक्सर हमारी जुबान से तय होता है। बुद्ध कहते थे, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करना बंद कर दें और व्यंग्य या ताने मारने के बजाय प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग करें तो आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी। अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध का यह अंतिम उपदेश परिवार के हर सदस्य को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाता है कि अपना दीपक स्वयं बने। किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समस्या का समाधान खुद खोजें। अक्सर घरों में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए दूसरे सदस्य पर निर्भर रहते हैं। जब पति पत्नी या बच्चे अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखते हैं और एक दूसरे से उम्मीदें कम कर देते हैं तो घर का बोझ हल्का हो जाता है। क्षमा का विज्ञान। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को पालना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की राह देखने जैसा है। क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से। घर में छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि परिवार में लोग पुरानी बातों को पकड़कर बैठने की बजाय क्षमा करना सीख लें तो घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। स्वर्ग वह है जहां गलतियों पर पछतावा हो और माफी का द्वार खुला हो। सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बुद्ध का एक गुप्त रहस्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख और ना ही दुख। यह भी बीत जाएगा। जब घर में बुरा वक्त आए, बीमारी हो या आर्थिक तंगी, तो बुद्ध का यह सूत्र याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। इससे परिवार में धैर्य आता है। वहीं सुख के समय में यह सूत्र अहंकार को आने से रोकता है। तृष्णा का त्याग। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा या अत्यधिक लालसा है। इच्छाएं असीमित है और उनकी पूर्ति कभी पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती। आज के समय में घरों में अशांति का बड़ा कारण दिखावा और दूसरों से होड़ करना है। यदि परिवार अपनी आय और संसाधनों में संतुष्ट रहना सीख ले तो कर्ज और मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बुद्ध ने सिखाया कि अति हमेशा विनाशकारी होती है, न बहुत कठोरता और न ही बहुत ढीलापन। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संकेत ही ना निकले। बच्चों के पालन पोषण में या अनुशासन में मध्यम मार्ग अपनाएं। न बहुत ज्यादा सख्ताई दें और न ही बहुत ज्यादा छूट दें। घर के नियमों में लचीलापन उसे स्वर्ग बनाता है। करुणा और सहानुभूति। बुद्ध ने मैत्री भावना को उपदेश दिया, जिसका अर्थ है सबके प्रति बिना शर्त प्रेम। जैसे एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही असीमित प्रेम की भावना विकसित करे। परिवार के सदस्यों के बीच केवल रिश्ता नहीं बल्कि करुणा होनी चाहिए। एक दूसरे के दर्द को महसूस करना और बिना स्वार्थ के सेवा करना घर को मंदिर बना देता है। वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा कि
मन या तो बीते कल की कड़वाहट में रहता है या आने वाले कल के डर में। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य का सपना मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जब परिवार साथ बैठे तो मोबाइल फोन छोड़कर एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लें। वर्तमान में पूरी तरह संजग रहकर की गई बातचीत रिश्तों की जड़ों को गहरा करती है। साक्षी भाव बुद्ध की विपश्यना साधना का सार है प्रतिक्रिया न देना। घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें केवल देखें। यदि घर में किसी ने कुछ कड़वा कह दिया तो तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय 10 सेकंड का मौन रखें। यह साक्षी भाव घर को युद्ध का मैदान बनने से बचा लेता है। दान और त्याग की भावना। बुद्ध ने सिखाया कि देने से चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। घर में केवल मेरा मेरा करने के बजाय हमारा और त्याग की भावना रखें। जब परिवार का हर सदस्य दूसरे के सुख के लिए थोड़ा त्याग करता है तो वहां पर प्रेम की गंगा बहती है। प्रज्ञा और ध्यान यानी कि विजडम और ध्यान। बुद्ध का मानना था कि बिना ध्यान के मन एक पागल हाथी की तरह है जो अपने ही घर को उजाड़ देता है। ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञान छोड़ जाती है। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य रोज कम से कम 10-15 मिनट एक साथ बैठकर ध्यान करें। सामूहिक ध्यान की ऊर्जा घर के वातावरण से नकारात्मकता को सोख लेती है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि आपका मन शांत है, कर्म शुद्ध है और आपकी वाणी मीठी है तो आप इसी शरीर में और इसी घर में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग कोई ईंट पत्थरों की जगह नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जिस घर में क्रोध की जगह क्षमा, लालच की जगह संतोष और अहंकार की जगह करुणा ले लेती है, उस घर पर बुद्ध की कृपा सदैव बनी रहती है।